नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 आरबीएससी कक्षा 8 का लेसन नंबर 5 उद्योग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उद्योग दोस्तों क्या होते हैं? उद्योग एक ऐसी इकाई होती है जो कि कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित कर देती है। तो ऐसी इकाइयों को हम उद्योग कहते हैं। जैसे गन्ना क्या है? गन्ना एक कच्चा माल है और गन्ने से उद्योग के अंदर गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। तो ये क्या हो गया? उद्योग हो गया। गन्ने से चीनी बनाना, यानी गन्ना कच्चा माल है और इसे तैयार माल कर दिया जो कि अपने लिए उपयोगी है, तो वो दूसरा मतलब उपयोगी माल बनाना, उसके लिए क्या कहेंगे? हम उसको उद्योग कहेंगे। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? उद्योगों में बनती हैं। प्रतिदिन हम बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। जैसे टूथब्रश है, कोलगेट है, कंघा है, कांच है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि क्या है, सभी उद्योगों में निर्मित होती हैं। ठीक है ना। ये कच्चे माल को परिवर्तित करके बनाई जाती है और ये कहाँ बनाई जाती है? उद्योगों में यहाँ पर निर्मित होती है। ठीक है। तो दोस्तों उद्योग क्या है? उद्योग एक द्वितीयक व्यवसाय है। ठीक है। उद्योग कौन सा व्यवसाय है? द्वितीयक व्यवसाय है। व्यवसाय कितने होते हैं? 3 प्रकार के व्यवसायों को बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कच्चा माल पर आधारित, जैसे कच्चा माल वगैरह संग्रह करना, मछलियां पकड़ना, ये सब किस में आता है? प्रथम में आता है। खेती करना, ये सब प्रथम में आता है। द्वितीयक में क्या आता है? जो कच्चा माल होता है उसको परिवर्तित कर देना दूसरे माल में, दूसरी उपयोगी चीजों में, तो वो आ जाएगा द्वितीय व्यवसाय। और तृतीय व्यवसाय होता है दोस्तों सेवा का होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह वो। ठीक है। तो उद्योग क्या है? द्वितीय व्यवसाय है। ठीक है। और उद्योगों में क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, कपास से कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है ना। ये सब क्या है? उद्योग हो गए। अब दोस्तों आता है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग का मतलब होता है सीधा सिंपल सा, इसका मतलब है कि हाथ से काम करना। मशीनें ज़्यादा, इसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है, हाथ से काम किया जाता है। ये उद्योग जो होते हैं बहुत कम पूंजी पर लगाए जाते हैं, और श्रमिक जो काम करने वाले वर्कर होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं यहाँ पर, और लोगों को रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होता है, लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल जाता है। और गाँव में ये लोग रोजगार वगैरह है जो हथकरघा उद्योग वो ज़्यादा मिलता है। तो हथकरघा उद्योग में कौन सा आता है? जैसे निवार बनाना, दरिया बनाना, साड़ियाँ वगैरह का है, ये सारी चीज़ें का है। रस्सियाँ वगैरह बनाना, बांस की टोकरी वगैरह बनाना, ये सब क्या है? ये हथकरघा उद्योग में आता है दोस्तों। अब आता है ऊनी खादी। तो ऊनी खादी कहाँ की? जैसलमेर की बरडी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी प्रसिद्ध है। ठीक है। बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की बरडी प्रसिद्ध है दोस्तों। बीकानेर के कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है कंबल। और जोधपुर जैसलमेर की मेरिनो खादी। ठीक है। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी। ठीक है दोस्तों। राजस्थान जो है वो जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज में राजस्थान क्या है? देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। राजस्थान देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका है? जो तिलहन, बीज, मसाले और मोटे अनाजों का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। इसके अलावा मूंगफली की खल का उद्योग अजमेर में है। कहाँ पर है? मूंगफली की खल का, मूंगफली क्या एक तिलहन फसल है, मूंगफली का तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद में जो बच जाता है उसको खली कहा जाता है। तो मूंगफली की खल का उद्योग कहाँ पर है? अजमेर में है। तिल्ली का खल का उद्योग कहाँ पर है? कोटा, बारा, बूंदी और पाली। तिल्ली का भी वही सिस्टम है, तिल्ली का तेल निकाला जाता है, तिलहन है ये भी, और जो बचा होता है वो खली कहलाती है, जो कि पशुओं के चारे के काम में आती है। ठीक है। अब रिको फूड पार्क कहाँ पर है? रिको द्वारा कहाँ पर फूड पार्क स्थापित किए गए दोस्तों? अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में क्या है? रिको फूड पार्क स्थापित किए गए हैं दोस्तों। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक खनिज, ऐसा कौन सा खनिज है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला खनिज है दोस्तों रॉक फॉस्फेट, जो कि 90%, पूरे देश का 90% कहां पर मिलता है? राजस्थान में मिलता है। ठीक है। रॉक फॉस्फेट जो है वो पूरे राजस्थान में 90% पूरे देश का यहां पर पाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों आगे आता है जोरी बाजार कहां पर है? जयपुर में। जोरी बाजार जयपुर में एक बाजार का नाम है, जहां पर दोस्तों आभूषणों और रत्नों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। सोने चांदी के आभूषण, रतन, पन्ना वगैरह जो चीजें हैं, इनका क्या है? विश्व प्रसिद्ध केंद्र है जोरी बाजार जयपुर में। ठीक है।
सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र दोस्तों क्या है, सबसे प्राचीन उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और राजस्थान में सबसे पहले जब सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी तो वो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि कब लगाई गई थी, 1889 में। कहाँ लगाई गई थी, ब्यावर में लगाई थी। ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में। ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर के ब्यावर में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में जो है कपड़े उत्पादन के क्षेत्र में, कपड़े निर्माण क्षेत्र में भीलवाड़ा जो जिला है वो सबसे आगे है, इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों रंगाई छपाई, रंगाई छपाई के लिए कौन से प्रसिद्ध स्थल है, बगरू है, सांगानेर, जोधपुर, चूरू। ठीक है, ये क्या है, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। पाली है, ये सारे जो क्षेत्र है वो रंगाई छपाई के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। दोस्तों हनुमानगढ़ में और गंगापुर और गुलापुरा भीलवाड़ा जो 3 कपड़े की मिलें हैं, हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलापुरा में, इनको मिला दिया और इनको मिला करके क्या बनाया गया, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ। ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्पिन फेड। क्या कहेंगे, स्पिन फेड कहते हैं। ठीक है, स्पिन फेड में क्या कहता है, हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलापुरा की जो मिले उनको मिलाकर बना दिया गया एक संघ, और उस संघ का नाम रखा गया स्पिन फेड। ठीक है, और प्रथम सीमेंट कारखाना दोस्तों राजस्थान में लाखेरी, बूंदी में लगाया गया प्रथम सीमेंट कारखाना। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया, लाखेरी में। लाखेरी कहाँ पर है, बूंदी में। ठीक है, अब बिड़ला सीमेंट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिड़ला सीमेंट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए बहुत आदर्श जिला है। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने चित्तौड़ में है। तो दोस्तों बिड़ला सीमेंट चित्तौड़ में है, मंगलम सीमेंट कोटा में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, जेके व्हाइट सीमेंट है नागौर में, और जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान में प्रथम जो चीनी मिल थी वो निजी क्षेत्र में भोपाल सागर में लगाई गई। कहाँ पर लगाई गई, भोपाल सागर में, निजी क्षेत्र में। और कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कब लगाई गई, 1932 में लगाई गई, और इसका नाम क्या था, द मेवाड़ शुगर मिल्स। द मेवाड़ शुगर मिल्स जो थी वो दोस्तों निजी क्षेत्र में लगाई गई थी। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ थी, भोपाल सागर में थी। भोपाल सागर कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कब लगाई गई, 1932 में, और किस क्षेत्र में लगाई गई, निजी क्षेत्र में लगाई गई दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान सरकार ने बहुत सारे जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया, सीतापुरा। सीतापुरा कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।